और कोई भी मैया हो तो हाँ, आप तो खैर पूरा लाभ ले रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने कथा का एक शब्द भी छोड़ा। परीक्षित और प्रेक्षित आने में हैं 4-5 भक्त हैं ऐसे मैया हमारी, और एक ये गुड़िया होगी पक्की। रिकॉर्डिंग चलती है इसकी, तो कल इन्होंने क्या किया। ऐसे ही भक्त होने चाहिए जो परमात्मा की लीलाओं में रुचि रखें, और जो परमात्मा ने कहा है और किया है उस पर अमल करना चाहिए। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों कि उस राजा ने काशी को ऐसा कर दिया आत्मनिर्भर बनाने में। इस शब्द को आत्मनिर्भर कह सकते कि परमात्मा कुछ नहीं है, जो हम करेंगे वही ठीक है तो सक्सेस हो जाएंगे। राजा ने कहा कि परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, आपकी मेहनत का गुलाम है परमात्मा। परमात्मा भी जब कृपा करता है आप मेहनत करते रहोगे, लेकिन परमात्मा सत्यता यह है कि जब कृपा करता है जब आपके कर्म अच्छे हैं, अन्यथा मेहनत कर करके आप मर जाओगे, आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो परमात्मा भी है और मेहनत भी है। कहते कर्म प्रधान विश्व रच राखा। अगर आपके कर्म ठीक हैं तो ही परमात्मा सहायता कर सकते हैं। उन अशुभ कर्मों को अगर आपको त्यागना है तो उसके लिए सत्कर्म करने पड़ेंगे। सुदामा तो द्वारकाधीश का मित्र था। जानो का नाम भैया ने कहा हाँ हूं कर दे करूं, वो तसल्ली आ जाए कि तुम कथा सुन रही हैं। सुदामा द्वारकाधीश का परम मित्र था। ऐसा मित्र तो उनका ना तो हुआ था और ना ही होगा, ऐसा भाव था। लेकिन सुदामा की ये स्थिति थी किसी समय कि कुटिया जो कि उसको झोंपड़ी पड़ी थी ना, अगर एक बूंद भी अगर गिर जाए जल की बरसात की तो वो बूंद सीधी कुटिया में जाकर के रुकती। घर में 5 बर्तन थे वो भी फूटे हुए थे, और बच्चों के लिए भोजन तक के लिए व्यवस्था नहीं थी। 4-4, 5-5 दिन भूखे रह जाते। कहते सुदामा भिक्षा मांगने जाते थे, लेकिन ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि सुदामा ने कभी भी किसी द्वार पर जाकर के भिक्षा मांगी। वो पांडित्य कर्म किया करते थे पर किसी से कुछ मांगते नहीं थे। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, हर वक्त जय श्री कृष्ण जाप किया करते थे। एक दिन माता रुक्मिणी ने द्वारकाधीश से पूछा कि कन्हैया एक बात बड़ी अटपटी लगती है मुझे तुम्हारी। बोले कौन सी बात? बोले ये सुदामा तुम्हारा मित्र है, तुम स्वयं कहते हो इस बात को, फिर भी इसको कष्ट क्यों? तुम चाहो तो देखो इसके बालक भूखे सो रहे हैं और खुद दर दर भटक रहा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और आप उसे कहते कि ये सुदामा मेरा मित्र है, सुदामा का मित्र कहते खुद को, तो ऐसा मित्र नहीं हो तो भगवान चलेगा। आपके होते हुए क्या कमी है आपके पास में? केवल एक आशीर्वाद से ही मुझे संपूर्ण कर सकते हो आप। तो द्वारकाधीश बोले कि देवी इसे तो मैं चाह करके भी नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मैं कर्मों के अनुसार चलता हूं। तो प्रभु मनुष्य करता भी तो कर्म उसी प्रकार से जिस प्रकार आप करवाते हैं। ये संसार के जो मनुष्य हैं ये भी तो आपके हाथ की कठपुतली है। कन्हैया बोले कि रुक्मिणी ये आपने बिल्कुल सत्य कहा है
कि ये सांसारिक मनुष्य मेरे हाथ की कठपुतली है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही ये करेंगे। लेकिन एक चीज के लिए मैंने मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ रखा है, और वो चीज है कर्म। कर्म मनुष्य खुद करेगा जिसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, और उसी के उस अनुसार उसे परिणाम मिलेगा। तो सुदामा के कुछ कर्म ऐसे थे देवी, जो वो अभी क्षय नहीं हुए। इसके पुण्य कर्मों के द्वारा कुछ तो क्षय हो गए। जब हम सत्कर्म पर निकलते हैं ना, पाप कर्म करने के बाद में, तो उन पुण्य कर्मों के द्वारा पापों का क्षय होता है, वो कर्मों का नष्ट यानी खंडन होता है, पर वो धीरे धीरे होता है। उसमें होती है मात्रा का फर्क। मात्रा समझ रहे हो कि आप कितने सत्कर्म कर रहे हो और कितने आपके पाप हैं। जैसे ही आपके पुण्य कर्म हैं वो बढ़ते जाएंगे और पाप कर्म क्षीण होते चले जाएंगे। तो कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं कि रुक्मिणी, मनुष्य जो है, जीव जो है मेरे हाथ की कठपुतली है, लेकिन कर्म के लिए मैंने इसे स्वतंत्र छोड़ रखा है। जब तक ये कर्म नहीं करेगा, शुभ कर्म नहीं करेगा, मैं मनुष्य की कोई सहायता नहीं कर सकता। शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि सूत जी, उस राजा ने कोशिश की प्रजा को आत्मनिर्भर बनाने की, लेकिन प्रजा संस्कार तक भूल गई। कि दरवाजे पर कोई अतिथि आता है या कोई भिक्षुक आता है तो उसे कुछ न कुछ देते हैं, कभी उसे भूखे पेट नहीं जाने देते। ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर वैद्यनाथ विश्वनाथ धाम का निरूपण किया गया। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आपने माता सती का चरित्र जो है वो अधूरा छोड़ दिया था। बोले अधूरा कहाँ छोड़ा था, उतना ही। तो बोले फिर महादेव का विवाह पार्वती के साथ में कैसे, ये कैसे इन्होंने जन्म लिया। शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने बताया, स्वेच्छा विहारैस्तव कौस्तुकानि सुवर्ण पक्षा शब्दोतरंगरैव धुरस्वनस्तैर् मुदोपगयानि गिरोहिमोत्थे। सूत जी कहते कि शौनकादि ऋषियों जब उस मृत देह को लेकर के भोलेनाथ जा रहे थे तो कहते हैं विलाप कर रहे हैं सांसारिक मनुष्यों की तरह, और बड़े चीख चीख करके सती को पुकारते हैं, जैसे एक सांसारिक मनुष्य किसी अपने से दूर होता है, बिछड़ता है जब पुकारता है। उन्हें अनन्य काल तक उस देह को लेकर के वो भ्रमित होते रहे और घूमते रहे। इधर तारकासुर ने उत्पात मचा रखा था। तारकासुर कौन है? जिसने वरदान मांगा था कि मुझे केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता है। सती के साथ में विवाह हुआ, लेकिन माता सती की देह तो भस्म हो गई जल करके। तारकासुर बड़ा खुश हो रहा है। नारद जी नारायण के पास में पहुंचे और नारायण से कहा कि प्रभु, आप महादेव को सचेत करें, जब तक ये सती शरीर को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये आकर के कैलाश पर कैसे प्रतिष्ठित होंगे। नारायण बोले कुछ न कुछ करता हूँ। उन्होंने अपना सुदर्शन लिया और महादेव से क्षमा प्रार्थना करके उस सुदर्शन को चला दिया, तो उस देह के खंड खंड हो गए और उस देह में से 64 खंड हुए। और कहते हैं कि जब आकाश मार्ग से आकर के इस पृथ्वी पर वो गिरे, वहीं पर एक पीठ बन गई। ऐसे 64 जगह गिरे, जिसे कहते हैं 64 योगिनी। खूब सुनो होगो मैया, नाम तो 64 योगिनी इनको।
ये माता सती के शरीर के अंग हैं। नारायण आए महादेव के पास में और महादेव से कहा कि प्रभु ये जो अंग है अगर तारकासुर के हाथ इनमें से एक भी लग गया तो दुरुपयोग कर देगा, इसलिए इन अंगों को आप स्पर्श करके प्रतिष्ठित करके आप इन्हें दे दीप्यमान करें, चैतन्य करें, इनमें प्राण डालें। तारकासुर को पता लगा इस बात का, तो कहते हैं कि उन 64 अंगों को खोजने के लिए सैनिक भेज दिए, बोले जहां भी ये अंग मिले जाकर के नष्ट कर दो, महादेव का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब तो इधर महादेव पहुंचे हैं, एक एक अंग के पास पहुंचे, वहां पर प्रतिष्ठित करके उन सबको चैतन्य किया है। अंत में पहुंचे थे काशी नगरी। ढूंढते ढूंढते महादेव उन अंगों को जो 64वां अंग था वहां तक पहुंचे, तो उसी रास्ते से जा रहे थे हिमालय राज। हिमालय राज जा रहे थे तो कहते हैं दधीची मुनि का आश्रम था वहां पर, और मार्कंडेय ऋषि वहां पर विराजमान थे। रात्रि में रुकने के लिए कहा तो कहते हैं तारकासुर के जो सैनिक थे उस अंग तक पहुंचने ही वाले थे, तो हिमालय ने आकर के उसकी रक्षा की। महादेव वहां पहुंचे, उस पिंड को जागृत किया। जागृत करने के बाद में हिमालय राज के साथ में उनकी बेटी भी थी जिसका नाम था गंगा। महादेव मार्कंडेय ऋषि के पास में रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो कहते हैं माता गंगा ने उनसे विवाह करने के लिए कहा, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने बता दिया कि भोलेनाथ के साथ में ये घटना घटी। अभी तक पिंड जागृत नहीं हुए थे, तब तक माता गंगा कहती है कि प्रभु मुझे आज से आपसे विवाह करना है। भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा नहीं है। भक्ति की तपस्या की जिद करने बैठ गई, तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप इतनी ही जिद करती हो तो मैं विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन आपसे जीवन में मेरा संबंध जरूर रहेगा। तभी तो कहते हैं जब गंगा स्वर्ग लोक से आई थी, ब्रह्म लोक से, तो क्रोध के मारे कहती मैं रसातल में चली जाऊंगी, लेकिन इस मृत्यु लोक में नहीं आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर उनका पतन निश्चित था। अगर वो ब्रह्म लोक से पृथ्वी लोक पर नहीं आती तो सगर के पुरोहितों का उद्धार नहीं होता। महादेव की सहायता ली और कहते हैं कि जटाओं में धारण किया था गंगा को, इसीलिए उनका नाम गंगाधर पड़ा। बोली गंगाधर भगवान की जय हो। इधर तारकासुर ने स्वर्ग को गंदा कर दिया था। जहां राक्षस रहेंगे, जहां पर दैत्य लोग रहेंगे, वहां पर गंदगी निश्चित है। दैत्य लोग क्या करते हैं, कैसे गंदगी करते हैं बताओ भैया। दैत्य जानते हो, राक्षस हैं। राक्षस आपने देखे हैं कभी? देख एक का बात करती है मैया, राक्षसों का तो अब प्रबल योग चल रहा है। राक्षसों का काम क्या था कि नित्य स्वर्ग में जाते थे, क्योंकि स्वर्ग में तो रहते थे, इंद्र को भगा दिया वहां से। मांस भक्षण करना, उनका काम था कि स्वर्ग में जाकर के मांस भक्षण किया, मदिरापान करना, वैश्यागाम गमन अति इत्यादि। और जहाँ मांस भक्षण होगा तो मांस खा करके हड्डी जहाँ वहीं फेंकेगा जहां पर उसने खाया। स्वर्ग का सत्यानाश कर दिया।
जो मांस खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, जीव हत्या करते हैं, वो राक्षसी तो और कौन है? जो भगवान नाम में विघ्न डालते हैं वो कौन है? राक्षसी तो है। कहीं पर भजन इत्यादि चल रहा हो, 10 पहुंच जाते हैं राजनीति करने के लिए, अरे साहब अरे साहब। तो इनको राक्षसों की ही संज्ञा दी गई, क्योंकि राक्षसों को ही ये कार्य अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए विघ्न डालते थे। ये राक्षस आज से नहीं है, ये वही राक्षस है जो रामचरितमानस में विश्वामित्र जी आदि ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे और आकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर देते, उसमें हड्डियां डाल देते, मांस भक्षण इत्यादि और संतों पर अत्याचार किया करते थे। और आज क्या हो रहा है? जहां पर कथा इत्यादि हो रही हो, खुद तो जाएगा नहीं और दूसरे को और रोकेगा, बोले इनका धंधा बना हुआ मत जाए। अरे का रोज रोज नौटंकी। और यही जगह पे नेक नाच वे गायबे को प्रोग्राम है, नेक पतो पड़ जाए सपना चौधरी आ रही है। यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी और पैसे, फिर तो ये भी नहीं देखते कि हाथ में कितने की गड्डी है, 2000 की गड्डी ऐसे जाती है एक ही बार में ऊपर के लिए। और परमात्मा का नाम आए, अरे मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि काइक ने ये पोपलीला बना रहा कि दुनिया ठगवे गोविंद साधन बना लियो। दान धर्म की इत्यादि सहयोग की बात आती है तो यूं ही कहते हैं कि पैसा कहाँ है, पैसा आते ही ना मुंह पे, तो यही है। और वहां 2 लाख की गड्डी है और नेक अगर सपना चौधरी कह दे याते कचुना और दे, ATM पकड़ा देंगे, ले लपेगे। ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं है तो और क्या? तो कहते हैं महादेव से आज्ञा पाकर के उस गंगा को स्वर्गलोक में ले गए थे देवता आदि, लेकिन उनको वरदान दिया कि जीवन में आपसे मेरा संबंध जरूर रहेगा, इसलिए उन्होंने जटा में धारण किया था गंगा महारानी। अगर महादेव की जगह कोई दूसरा आता उनको बुलाता तो गंगा ये सत्य थी कि वो ब्रह्मलोक से कभी आती नहीं, क्योंकि स्वर्गलोक में वो रही थी, इंद्र के राज्य में उनकी अवहेलना बहुत हुई थी, अनादर हुआ था। और कहते हैं जहाँ अनादर हो वहाँ कभी रुकना नहीं चाहिए। जहाँ पर अनादर की भावना होती है वहाँ पर लक्ष्मी भी नहीं रुकती। अब तो जैसे ही सभी पिंडों को जागृत किया तब भोलेनाथ इतने बेसुध हो गए, अमरनाथ की गुफा में चले गए। नंदी ने रोकने का प्रयत्न किया कि बाबा आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, माता के वियोग में हमको कहाँ छोड़ करके जा रहे हो। सब सुध बुध भूल करके अमरनाथ की गुफा में समाधि ले ली और बोला कि नंदी अंदर मत आना, नहीं जान से हाथ धो बैठेगा। इतने पागल हो गए, स्वयं संहार करता एक स्त्री के लिए। तो नंदी ने कहा कि बाबा आप गुफा में जाओ, मैं यहीं पर बैठा हूं, जब तक आप उस गुफा से लौट करके नहीं आ जाते तब तक। गुफा की ओर मुंह करके नंदी बैठ गए। अब तो तारकासुर ने भयानक उत्पात मचाया। सभी देवता सोचने लगे कि अगर महादेव का विवाह नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, और विवाह हो तो किससे हो। माता आदिशक्ति से पुनः आग्रह किया कि माता अब आप चलिए। तो माता सती ने कहा कि देखो चलती तो मैं हूं, लेकिन अब की बार मैं महादेव से विवाह इस स्थिति में नहीं करूंगी। अनजाने में मैंने अपने आपको खुद को ढंग से पहचान नहीं पाई थी। आदिशक्ति होते हुए भी मैंने मनुष्य सार धारण किया था शरीर, और कोई तप वगैरह नहीं किया था जो मैंने अपने आप को नहीं पहचाना। ऐसी गलती इस बार नहीं होनी चाहिए, लेकिन विवाह मेरा ऐसा विधान बनाना है नारायण कि विवाह
मुझे शंभु के साथ में ही होना चाहिए। और जब मरी थी, जो शरीर को त्यागा था, तो कहते हैं महादेव से भी यही प्रार्थना की थी सती माता ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, सती भरत हरे यह वर मांगा, सती मरत हरि यह वर मांगा, सती मरत हरि यह वर मांगा, सती मरत हरि यह वर मांगा, जन्म जन्म सिर पद अनुरागा, ओ जन्म जन्म सिर पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उठते ही कारण हिम गिरी ग्रह जाए, उठते ही कारण हिम गिरी ग्रह जाई, जनमी जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। भोलेनाथ से हरि से यही वरदान मांगा सती ने मरते समय कि जन्म जन्म मेरा शिव चरणों में अनुराग हो, शिव चरणों में भक्ति हो। इसी कारण से आज हिमालय राज के यहाँ पर पुत्री के रूप में प्रकट हुई माता सती। उनका दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। धीरे धीरे पार्वती बड़ी हुई और उनको संतों का सानिध्य मिला कि जब उस पिंड को प्रतिष्ठित करके महादेव चले गए थे तो दुष्टों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था और हिमालय को युद्ध करने के लिए जाना था, जो अपनी पत्नी मैना को और अपनी पुत्री पार्वती को मार्कंडे ऋषि आश्रम में छोड़ दिया। माता से कहते हैं पार्वती के कन्या पार्वती के जैसे ही दर्शन किए सभी ऋषियों ने। ऋषियों के पास तो ऋषि आते, कभी दधीची मुनि आ रहे हैं, कभी भृगु मुनि आ रहे हैं, कभी कश्यप ऋषि आ रहे हैं। उनके दर्शन करने के लिए चरणों में प्रणाम करते, अनुराग करते और महादेव की चर्चाएं करते और पार्वती को बड़ा अच्छा लगता। कहते जब अपने शरीर की सुध बुध खोई थी भोलेनाथ ने तो अपने त्रिशूल को त्याग दिया, डमरू को त्याग दिया, बांसुरी नाग सबको त्याग दिया। जब डमरू को त्यागा तो वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम के बाहर वो डमरू गिरा हुआ था और वो डमरू रखा हुआ था, उसे कोई हिला तक नहीं सकता था। मैना और कन्या पार्वती दोनों ही लीन होकर के भगवान की कथाएं सुनती थी। एक दिन पार्वती के न जाने क्या मन में आया और वो बाहर गई डमरू के पास में और डमरू को उठाया और उसने बजाना प्रारंभ कर दिया। एक छोटी सी कन्या ने, जिसे कोई हिला तक नहीं सका, बड़ा बड़ा वीर साहसी, उसे देख करके मार्कंडे ऋषि की आंखें सजल हो गई, गदगद हो गई। और मन ही मन कह रहे हैं कि आज मैं धन्य हो गया माता कि आपके न जाने कितने रूप में दर्शन कर चुका हूँ और न जाने करूंगा, आपकी माया कौन जाने। और मैं धन्य हो गया कि जिस इष्ट को मैंने माना है, जिसने मेरे प्राण 12 वर्ष की उम्र में बचाए थे, आज उन्हीं के पत्नी के मैं दर्शन कर रहा हूँ। मार्कंडे ऋषि के पिता ने और माता ने अनंत वर्षों तक तपस्या की महादेव की और पुत्र मांगा था और उनसे कह दिया कि हमें पुत्र चाहिए, हमारी उम्र निकल चुकी
और हमारा पुत्र कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, भले ही कम उम्र का दे दो लेकिन देना ही बालक ही। महादेव ने कह दिया कि चलो 12 वर्ष तक का बालक माना जाता है, आपका बालक होगा वो 12 वर्ष तक रहेगा। बड़ी खुशी उनके बालक हुआ, लेकिन जैसे ही उसका समय निकलता जा रहा था पिता को चिंता लगी, माता को चिंता लगी। चिंता क्या लगी कि ये तो हमारे बीच में 12 वर्ष के लिए है। थोड़ी सी उम्र में मार्कंडेय ऋषि ने अपनी शिक्षा आदि सब ग्रहण कर लिया, बड़े ही विद्वान थे। एक दिन पूछा कि पिताजी आपको मैं देख रहा हूँ दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हो, किसी ना ऐसा लगता है किसी भारी सोच में डूबे हुए हैं, शंका है आपको कोई? तो एक दिन मार्कंडेय ऋषि के पिता ने बता दिया कि बेटा ऐसे ऐसे तुम 12 वर्ष के लिए हमारे साथ हो, उसके बाद में आपका शरीर हो जाएगा। लेकिन हमें बड़ा दुख होगा, हमने जीवन में कभी संतान सुख देखा नहीं, जब किसी की संतान देखते थे तो भावुक हो जाते थे। तेरी माता रोती थी पुत्र के लिए, समझ में नहीं आया, लेकिन आज हमें बड़ा दुख हो रहा है। अब तो ये लगता है कि शायद हमें संतान मांगनी नहीं थी। परमात्मा जब प्रकट हुए तो उनसे कह देते कि हमें मुक्ति दे दो, अपनी शरण में ले लो तो अच्छा रहता। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके बीच में रहूंगा। उन्होंने एक ऐसे मंत्र का प्रादुर्भाव किया जिसे कहते हैं मृत्युंजय, और उस मृत्युंजय के प्रभाव से जब वो तप कर रहा था तो यमराज आया, क्योंकि उनकी 12 वर्ष पूरी हो गई। यमराज ने पासा डाल लिया मार्कंडेय ऋषि की गर्दन में, और भोलेनाथ ने आकर के वो पासा तोड़ दिया। यमराज ने ये करके देखा कि महादेव ने सामने साक्षात आकर के इसको तोड़ा है, डर के मारे कांपने लगे और चरणों में गिर गए। प्रभु आप? बोले हाँ। आप कहाँ लेकर के जा रहे हो इसे? महादेव से कहा यमराज ने, इसको तो समय हो गया, 12 वर्ष के लिए था, ले इसको तो जाना ही था। तो कहते हैं उस समय महादेव ने यमराज को बहुत डांटा फटकारा। बोले तुमको पता नहीं है कि ये मेरी आराधना कर रहे हैं, आराधना के वक्त तो छोड़ देते। आपको मैं श्राप देता हूं कि आप यमलोक से विहीन हो जाओगे, यानी यमलोक के शासन से ही हटा दिया यमराज को। ये दृश्य देखा उसकी माता ने और पिता ने कि महादेव ने वरदान दिया उसको कि जा तेरी मृत्यु अनंत काल तक नहीं हो सकती पुत्र। और ये जो तुमने मंत्र प्राकट किया है इसका जन जन में प्रसार करना, जो सांसारिक मनुष्य इसका लाभ ले सके। महामृत्युंजय का इतना प्रभाव है कि मरे हुए मनुष्य को जीवित कर सकता है, अगर आपका संकल्प श्रद्धा और भाव सत्य विश्वास पर टिका है तो चाहे वो 5 मिनट के लिए 5 सेकंड के लिए जीवित करे, ऐसा प्रभाव माना जाता है। और प्रत्यक्ष हमने देखा है कि मरे हुए को जीवित कर देता है। ऐसा है महामृत्युंजय मंत्र। सुना तो सबने होगा माता, महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है? ये तो सार्वजनिक है, मैं बताऊं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसलिए ऐसा ही नहीं कि मरे हुए में भी काम आता है। घर में कोई भी व्याधि हो, मन में बेचैनी है, आपके कार्य नहीं बनते हैं, तो नित्य इसका 5 बार आप जाप कर लें। किसी कार्य को करते करते भी इसका जाप कर सकते हैं तो भी भोलेनाथ उसका उद्धार कर देते हैं। कुछ समय बाद हिमालय राज उस कन्या को और माता मैना को, पत्नी मैना को महल ले जाते हैं। लेकिन जब तक दधीची मुनि ने क्या किया, माता पार्वती के दिमाग में बिल्कुल भर दिया कि आपके पति जो है महादेव है, और मूर्ति उनको पकड़ा दी।
बोले ये मुझे कैसे मिलेंगे? बोले इनके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। इधर हिमालय राज ने नारद जी को बुलाया अपने महल में, और महल में बुला करके अपनी कन्या के बारे में पूछा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, कह मुनि बेहासे गूढ़ मृदुबानी, 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 सुनता तुम्हारे सकल गुण गानी, सुनता तुम्हारी सकल गुण गानी, सुनता तुम्हारे सकल गुण गानी, सुंदर सहज सुशीली सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम पिता भवानी, नाम बोले राजन, ये जो आपके घर पुत्री आई है, ये कभी जगदम्बा भी हुआ करती थी। परम सौभाग्यशाली हैं हिमगिरी आप, जो आपके यहाँ साक्षात पारंबा माँ जगदम्बा पधारी है। ये पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये पुत्री आपका कल्याण कर देगी हिमालय राज। लेकिन हिमालय राज इन बातों को समझ नहीं सके, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि अगर कोई अपनी कन्या को किसी संत से दिखवाता है तो वो यही कहता है कि ये साक्षात लक्ष्मी है, तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान कैसे नहीं देते? वो समझ लेते कि हमारे लिए लक्ष्मी है। ऐसा ही हुआ हिमगिरी के साथ में। लेकिन देवर्षि नारद ने तो सच सच कहा, और इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, लोग इन्हें भवानी नाम से भी संबोधित करेंगे, इनके अनन्य नाम होंगे। हिमालय राज बोले महाराज आप फेंको मत ज्यादा, चलो भोजन पा लो, क्योंकि तुम 1 घंटा से ज्यादा रुकेंगे नहीं, और 1 घंटे में आप इसी में समय बर्बाद कर देंगे। ठीक है, आपने बता दिया। उनको भोजन कराया और वहां से नारद जी निकल जाते हैं। अब तो कन्या पार्वती अब ये सोचने लगी कि जब मेरे पति महादेव हैं और इनको पाने के लिए दधीचि मुनि ने कहा कि कठिन तप करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए। दधीचि मुनि ने उनको जाकर के बहुत समझाया, लेकिन समझ में नहीं है। अब माता मैना को डर लगता था पुत्री की बातों से, वो बात बात पर कह देती थी कि माता मेरे पति जो हैं देवों के देव महादेव हैं, और महादेव को तो जानती थी माता मैना। माता को बड़ा बुरा लगता था ये सब। बुरा क्यों लगता था कि माना कि हम हैं और हमारे यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है, तो अपनी पुत्री के लिए सुंदर सुयोग्य वर देखेंगे। ऐसा कौन है कि मदारी के लिए अपनी पुत्री को ब्याह दे? वेशभूषा भी ठीक नहीं है महादेव जी, सांसारिक दृष्टि से देख गई। नारद जी ने समझाया मैना को, बोले देवी उस गलती को मत करो
जो इनके पूर्व जन्म में इनके पिता ने की थी। इनका विवाह महादेव से होना है, ये विधि का लेख है, आप इसे नहीं मिटा सकते। माता बोली देखूंगी तो सही, कैसो विधि को लेकर मैं विधि के लेख को मिट दूंगी, लेकिन महादेव के संग में विवाह नहीं करूंगी। हमारे इष्ट हैं, पूजनीय है, मैं अवहेलना नहीं करी दिया का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनी बेटी भार कुआं में झोंक दें। नारद जी ने समझा बजाया, वहां से निकल गए और माता पार्वती के पास में पहुंचे। पार्वती ने कहा कि देवर्षि आप ही कोई उपाय बताए ना कि महादेव के लिए मैं कौन सा तप कर सकती हूँ उन्हें पति रूप में पाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, यद्यपि एक में कहूँ उपाय, यद्यपि एक में कहूँ उपाय, यद्यपि एक में कहूँ उपाय, यद्यपि एक में कहूँ उपाय। होई करई सो जो दिन कहाई, होई करई जो देव सहाय, यद्यपि एक में कहूँ उपाय, यद्यपि एक में कहूँ उपाय। बोले एक उपाय है शिव को प्राप्त करने का, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन है बेटी। बोले देवर्षि आप तो बताएं कि वो क्या है, कठिन और सरल वो आप मेरे ऊपर छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि बेटी आपको 16 सोमवार का व्रत करना पड़ेगा। ऐसी बात है क्या माता? हाँ। नारद जी ने कहा कि बेटी आपको 16 सोमवार व्रत करना पड़ेगा, उसकी पद्धति थोड़ी कठिन है। बोले नारद जी आप तो केवल बताओ। कि उनकी पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और क्या नहीं लगती। कहते हैं परमात्मा के लिए भक्ति करने के लिए जब मनुष्य उत्सुक हो जाता है ना, जब मनुष्य उत्सुक होता है तो वो फिर देखता नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। माता ने कहा कि जो वस्तु चाहिए पूजा में इनकी आराधना करने के लिए वो बताओ, मैं उसका संचय करूंगी, कहीं से व्यवस्था करूंगी। जिसको लगन रहती है इस चीज की, ये गुण हमने अपने परीक्षक जी में भी देखा था। उनकी बात जब शुरू में हम सामान का परिचय दे रहे थे तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा ले आना। बोले नहीं महाराज सामान तो पूरा ही रखो, उसकी चिंता मत करो आप। और मुझे बड़ा अटपटा लगता जो भी सामग्री के लेके, तो बोले सामग्री में कंजूसी मत करो। 2-3 बार कहा और वास्तव में उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की, ला करके व्यवस्था सारी की उन्होंने। ये होता है परमात्मा की भक्ति में जाने के लिए जो उत्साह होता है, ऐसा ही माता पार्वती का हुआ। बोले बताइए आपको क्या करना है। तो बोले सबसे पहले मिट्टी का शिवलिंग बनाना पड़ेगा। बोले ये समझिए बन गया, ये समझिए बन गया। और पूजा में सामान, बोला कुछ नहीं है, घर से हल्दी ले लो। जो माता पार्वती से नारद जी बता रहे हैं वही मैं बता रहा हूं। अब मैया ने कान लगा लिए बिल्कुल ही, जो कही अब ये बता रहे हैं। नेक देर भी जब हम भूल जाएंगे, संजय को लिखवाएंगे इन पे, तो संजय को तो मोए भी ध्यान ना रहे। अपना ध्यान रखना, अगर ध्यान नहीं रहे ना तो मोबाइल पे निकाल लेना आज की कथा में, जब मिल जाएगा। तो बोले सर्वप्रथम तो उसके लिए मिट्टी चाहिए बनाने के लिए शिवलिंग।
और शिवलिंग कोई ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा ही शिवलिंग बनाना है। और साथ में नंदी भी बनाने हैं। पार्वती बोली और बोलो। इनके गण भी बनाने हैं। बोले और बोलो। बोले किसी की स्थापना करो या मत करो, वीरभद्र जरूर बना लेना। बोले ठीक है। वीरभद्र जानो भैया कौन है? अरे जाना, दक्ष प्रजापति की मुंडी काटी काई, वो है वीरभद्र। अब यूं मत पूछ लो दक्ष प्रजापति कौन हो, वो सती को बाप हो। अब यूं मत पूछ लो सती कौन है, तो सती भोलेनाथ की पत्नी है, जो यज्ञशाला में कूद के अपने प्राण त्याग दिए, शरीर जगड़ा लिया, और वही पार्वती बन के आई अगले जन्म में। बोले और बताइए। बोले सामग्री क्या क्या चाहिए? बोले हल्दी ले लो, आपके पास में कुमकुम नहीं है तो भस्म भी बना लो। जो आक होता है ना, आक की जड़ का लेप होता है। आक की जो जड़ क्या बोलते हैं, धतूरा, धतूरी की जड़ से आप पीस करके लेप बना सकते हैं भोलेनाथ को तिलक लगाने के लिए। आज हमको बड़ी खुशी हुई, एक मैया सुबह ही सुबह लग रही आपको को, आज क्यों वो थी ना फुलेरा दिवस, आज ये कर ले मैया। हाँ, आज फुलेरा दिवस है। फुलेरा दिवस के दिन पर्व होते हैं, ये प्रदोष काल होते हैं। वो सुबह ही सुबह न जाने कहाँ से अकौआ के फूल देख और धतूरे अन्यों को भोलेनाथ की, मतलब जो उत्साह प्रभु के प्रति होना चाहिए उनके अंदर, वो मैंने दर्शन किए। उन्हें देख करके वाकई में मेरा मन गदगद हो गया कि भक्त हो तो ऐसा हो। सारी सामग्री बताई उनको। अगर आपके पास में रोलिंग नहीं है तो हल्दी ले लो थोड़ी सी, चावल अक्षत ले लो, और बड़े ही भाव से बिल पर अर्पण करने हैं। राम का नाम लिख करके, ओम नमः शिवाय लिख करके, क्योंकि शिव की भक्ति में जब हम उनके इष्ट राम को पुकारते हैं तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी कृपा करते हैं। भोलेनाथ के इष्ट हैं श्री राम, और श्री राम के इष्ट हैं भोलेनाथ। इस संबंध को कोई पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया इस भेद को कोई। जो वृत्तांत का सारा बताया कि धतूरे के फूल ले लेना, धतूरे का फल ले लेना, और जिस भाव से आप पूजा करोगे उसी प्रकार परमात्मा को पाओगे, महादेव को पाओगे। 16 सोमवार का विधान बना दिया। अब महादेव सोच रहे हैं कि त्रिदेवों नारायण और नारद जी और ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि नारायण, पिछली बार तो आपकी बात मैंने मान ली थी ग्रस्त बसाने के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि पत्नी से पीड़ा जब होती है, विछोह होता है, तो उसका दर्द कैसा होता है। इस बार ये गलती नहीं करूंगा। मैं बैरागी ही ठीक हूँ, और मैं पहले भी बैरागी था, पहले आपने मेरी सुनी नहीं। इधर नारद जी ने उनको पाने का पति रूप में उपाय बता दिया। महादेव कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, इस व्रत को मैं पूरा नहीं होने दूंगा, मैं इसमें विघ्न जरूर डालूंगा। माता सीता सरोवर में से किनारे से चिकनी चिकनी मिट्टी लेकर के आई माता पार्वती, और वो शिवलिंग बना रही हैं। शिवलिंग बना करके तैयार किया, और महादेव की कृपा से वो फूट गई। बार बार बनाती हैं, फूट गया, बार बार बनाया, फिर फूट जाता है, परेशान हो गई, लेकिन माता ने हार नहीं मानी। नारायण ने देखा ये तो गड़बड़ कर रहे हैं महादेव, क्या करना चाहिए। स्वयं आए वेश बदल करके और बोले माता जब नाम सुना तो उन्होंने देखा, बोला कहें क्या बात है। बोला मुझे जल मिलेगा थोड़ा सा। माता पार्वती ने जल पिला दिया विष्णु भगवान को। बोले मैया ये कर क्या रही हो आप।
बोली मैं व्रत के लिए एक अनुष्ठान कर रही हूँ, शिवलिंग बना रही हूँ पूजा के लिए, आराधना करने के लिए। बोले आपसे बन नहीं रहा है क्या? मैं बना लूंगी, पहली बार बना रही हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। ऐसे ही क्या मैया तो बोले कौन सी दारी पहली ले रही तो कर रही हूँ, सीखत सीखत सीखेगी, भर भर डलिया पीसेगी। बस मैया के मुहावरे जो है का गजब है, एक से एक बात निकाले। हमारी मैयो ने गर्म है जाए वे ऐसे ऐसे मुहावरे देने में को समझ में ही ना आवे। माँ पचे धीरा को, धीरा पचे माँ को, मुझे समझ में ना आवा तक। बोले का है अब यह वीडियो देखेंगी ना हमारी माता, यूं कहेंगी आ जाने पुत्र लौट के नहीं बताऊंगी तो मेरी बुराई कर रहे। ये माताओं का वास्तव व्यवहार होता है। नारायण ने कहा क्या हुआ, ये शिवलिंग बन नहीं रहा है क्या? बोले पहली बार बना रही हूं, लेकिन बन जाएगा। बोले मैं सहायता करूं? बोले आप क्यों सहायता करोगे? बोले मतलब? बोले मैं आपको जानती नहीं, पहचानते नहीं, आप कैसे सहायता कर सकते हो मेरी? और इस व्रत को करने के लिए मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, ये मेरा व्रत है, मैं पूर्ण करूंगी। बोले तुम्हारा कोई भाई है? विष्णु जी ने देखा कि ऐसे बात नहीं बनेगी। बोले तुम्हारा भाई है? बोले भाई तो नहीं है। बोले कलावा बांधो मेरे धागा, आज से मैं आपका भाई। आपने देखा होगा सीरियलों में गणेश जी विष्णु जी को मामा कहते हैं, वो यही रिश्ता है। माता पार्वती ने धागा बांधा, अब बन गए विष्णु जी उनके भैया। बोले तुम एक काम करो, जल लेकर के आओ और इसकी शुरुआत कर दो थोड़ी सी। शिवलिंग जैसी शुरुआत, हाथ लगाया, वो थोड़ा जल लेने के लिए गए, इतने में उन्होंने बना करके तैयार। अब फोड़े तो महादेव कैसे उसको तोड़ें, कैसे खंडित करें, क्योंकि स्वयं नारायण ने बना दिया उसका, स्वयं उनके इष्ट ने बना दिया। महादेव मन ही मन सोच रहे हैं कि प्रभु गड़बड़ मत करो, आपकी वजह से कितना दुख होता है। संसार जो सांसारिक क्रिया है वो पूरी खंड हो जाती है। आप गड़बड़ कर दे तो इस बार मत करो, लेकिन उन्होंने तो बना दिया। महादेव कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, व्रत पूर्ण नहीं होने दूंगा। उसके लिए पहुंच गए स्वयं दधीची मुनि कि पूर्ण मैं करवाऊंगा। पूर्ण कब होता है व्रत? जब उनकी जो ज्ञान के चक्षु हैं बोलिए शंकर भगवान जय हो। कहते हैं कि मनुष्य के अंदर एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, और उसके 6 चक्र होते हैं। और वो 6 चक्र खुलने के बाद ही परमात्मा और जीव में जो देखने का संबंध है, मिलने का संबंध है, वो जब ही सुलभ हो पाता है जब उनकी 6 कुंडलिनी जो चक्र हैं वो खुल जाते हैं। एक सिर में होता है, एक गर्दन पर होता है, एक पीठ पर होता है, एक यहाँ होता है रीढ़ की हड्डी पर, एक नीचे होता है गुदा में। इस प्रकार 6 माने गए हैं। और जब तक परमात्मा की राह पर चलते हैं, अगर कोई ज्ञान उपदेश करने वाला, सही रास्ते वाला नहीं मिले तो परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते। दधीची मुनि कहते हैं कि इस कार्य को मैं करूंगा और मैं ही परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानूंगा जो परम पिता परमात्मा यानी महादेव और माता पार्वती के विवाह के दोबारा दर्शन करूंगा और उनकी लीला में सहयोग करूंगा। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं,
हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मिल गई क्या? हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता दो। भाई हमारा तो स्वागत हो रहा है लेकिन आप तो कीर्तन बोलिए। ऐसा क्यों करते हो? भक्तों की तरफ से सम्मान हो रहा है। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता दो। अपने मुंह से बोलकर बताएं सभी। हे प्रभु मुझे बहुत सुंदर। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, वंदन से छूट जाऊं, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हो
जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बंधनों से छूट कर, बंधनों से छूट कर, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय हो, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता दो। कहते हैं कि भजन दो प्रकार के होते हैं, भजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो तन को नचाने वाला भजन और एक मन को नचाने वाला। ये भजन कैसा है? मन को नचाने वाला है, जो हम गा रहे हैं इसमें भाव से गाया जाता है। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों बता दो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। सोनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि दधीची मुनि ने उन्हें योग साधना के लिए यानी 16 व्रत पूर्ण करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए उनके दिव्य चक्षुओं को खोला और कहता है उनको खोल करके जो 6 कुंडलिनी चक्र हैं उनमें प्रवेश करके माता पार्वती ने साधना की। इसलिए माता पार्वती दूसरे रूप में कहते हैं नवदुर्गा में जो पूजती हैं वो दूसरे रूप में योगिनी बनी है। प्रथमम शैलपुत्री च, ये हिमालय की पुत्री बनकर के आई, इसलिए शैलपुत्री के रूप में इनका प्राकट्य हुआ, ये पूज्य हुई, इनकी आराधना हुई। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जो शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए जो इन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया,
उस रूप से ये ब्रह्मचारिणी बनी। कहते हैं सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, जब उनकी 6 कुंडली चक्र जो है जागृत हो गए तो महादेव ने कहा कि मैं स्वयं परीक्षा लूंगा इसकी। लेकिन वो भी साधना में बैठे हैं, अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गई माता पार्वती भोलेनाथ के लिए। और कहते हैं कि इंद्र जो होता है, इंद्र है वो बड़ा ही उद्दंड है, वो अपने स्वार्थ भर बस कार्य किया करता है। उसने कहते हैं कि अग्निदेव से कहा, जब माता साधना कर रही थी, अग्निदेव से कहा कि अग्निदेव अपना ताप बढ़ा दो, जिससे पार्वती का ताप सहने योग्य शरीर रहेगा नहीं, तो महादेव को अपनी जो समाधि है उससे जागृत होना पड़ेगा। और महादेव जब तक जागृत नहीं होंगे, जब तक ऐसे ही गुफाओं में भटकते डोलेंगे, क्योंकि वो तो अमर हैं, देवता हैं, वो अमर हैं। बोलिए भगवान की। इंद्र ने कहा अग्निदेव से कि तुम ताप बढ़ा दो, जिससे जल्दी से समाधि से आए निकल करके। लेकिन अग्निदेव भी ताप बढ़ाने में असमर्थ रहे। कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि जाकर के काम बाण वहां पर प्रकट कर दो, जिससे भोलेनाथ समाधि से छूटे और पार्वती से विवाह करें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो पुत्र उत्पन्न होगा और ये तारकासुर मारा जाएगा, जब जाकर के मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जब राजा परीक्षित, ये कथा तो आपने सुनी है, जब बात चल रही है तो बता देता हूँ। राजा परीक्षित को जब सुखदेव श्रीमद् भागवत का वाचन करके अमृत दान कर रहे थे, तो स्वर्ग के देवता आए थे कलश का अमृत लेकर के, जिसके लिए देवदानवों में भयंकर युद्ध हुआ था। सुखदेव से कहा, भगवान हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, तो इस परीक्षित को हम मरने नहीं देंगे, क्योंकि ये अमृत हम लेकर के आए हैं, ये अमर हो जाएगा, लेकिन इसके बदले आपको कुछ हमें देना पड़ेगा। बोले क्या? बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा अमृत का जो पान करा रहे हैं आप परीक्षित को, इसे हमें दे दीजिए और ये स्वर्ग का अमृत जो है परीक्षित को दे दो। आचार्य सुखदेव ने देवताओं को डांट फटकार के भगा दिया। जब पूछा परीक्षित ने कि प्रभु ये तो बताएं कि स्वर्ग के अमृत में और इस कथा अमृत में क्या भेद है जो आपने देवताओं को दान नहीं किया? तो आचार्य सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये दिव्य कथा अमृत। उस स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद में मनुष्य मरता नहीं है, लेकिन मरने से भी बदतर जिंदगी हो जाती है। देवताओं ने इसको पिया और राक्षसों ने जब जब इन पर चढ़ाई की, स्वर्ग को हथिया लिया, इनके राजपाट को हथिया लिया, और ये छुपक करके डोलते थे पर्वतों की कंदराओं में छुप करके। राक्षसों से बचने के लिए कहाँ छुपते थे? पहाड़ों की जो गुफाएं होती हैं उनमें जा करके। मर तो सकते नहीं है क्योंकि अमृत पिया हुआ है। तो कहने का मतलब आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, ऐसे जीने से क्या फायदा जो कष्ट में जिए, जीवन कुड़ कुड़ करके वो निकालना पड़े। कहते हैं स्वर्ग और नरक कोई अलग नहीं है, ये इस पृथ्वी पर ही है। जो सत्कर्म करता है वो कभी दुख भोगता नहीं है, उसका बुढ़ापा कभी बिगड़ता नहीं है, चलते हाथ पैर परमात्मा के धाम को चला जाता है। लेकिन जिसने सत्कर्म नहीं किया, केवल कुकर्म ही अपना मार्ग चुना है, तो आप जानते हैं सालों भर खटिया गोरते रहते।
स्वर्ग के अमृत में मनुष्य मरता नहीं है, अनंत काल तक जीवित रहता है, लेकिन वो जीवन खराब है। इससे तो अच्छा है कि कम समय में ऐसा काम कर दो जो लोग अनंत समय तक उसे अमर रखें। जब कामदेव से कहा इंद्र ने कि जाकर के कुछ ऐसा करो जो इनकी शिव की समाधि टूटे और पार्वती के साथ में विवाह हो। कामदेव ने कहा कि ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ, क्योंकि महादेव ने मुझे सचेत किया है कि इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मुझसे सामना हुआ तो आपको समाप्त होना पड़ेगा। क्योंकि एक संज्ञा नाम की साधु थी, उसके पीछे वहां पर कामबाण चलाया था ब्रह्मा जी के और उसके ऊपर, तो ब्रह्मा मोहित हो गए थे संज्ञा पर। ये देख करके महादेव ने क्रोध किया था और कामदेव से कहा था कि अगली बार अगर तेरा सामना मुझसे हुआ तो तुझे भस्म होना पड़ेगा। उस वचन को, उस बात को कामदेव कह रहा है कि अगर इस बार गया तो मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन जो राजा होते हैं ना, राजाओं का एक ही मकसद होता है कि उनका काम करना, प्रजा जो है वो मरे या बचे। राजाओं को इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक मर जाएगा दूसरा आएगा, अनंत आएंगे। इसलिए राजा की नजर में नौकर की कभी अहमियत नहीं होती। सत्य बात है या गलत है? ऐसा ही उसने अपना, इंद्र ने बना लिया भाव। उसने सोचा कि मरना तो है ही है, लेकिन मैं भी परम सौभाग्यशाली हूँ जो शंभु की दृष्टि से इस शरीर को त्यागूंगा। अब तो कामदेव पहुंच गए उसी सब गुफा में। माता पार्वती भी तप कर रही हैं, योग कर रही हैं। जब कामदेव ने अपना प्रहार शुरू किया तो कहते महादेव का जो बदन है, तन है, वो थर थर कांपने लगा क्रोध के मारे, और तीसरी आंख एकदम से खोली और सामने कामदेव को देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, जब शिव तीसर नयन उघारा, 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 निरखत काम भयो जर चारा, निरखत काम भयो जर चारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर जैसे ही शिव का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्म। पत्नी सती ने, कहते हैं रति थी कामदेव की पत्नी, उस कृत्य को देखा तो महादेव से हाथ जोड़ करके कहती कि प्रभु, इसमें मेरे पति का क्या दोष जो आज मेरा वियोग हुआ है। माता पार्वती को श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि कभी भी तुम्हारी कोख से कोई बालक जन्म नहीं लेगा। आप मां नहीं बन सकती अपनी कोख के द्वारा। तो कहते हैं पार्वती ने अपने सर आंखों पर उस श्राप को लिया। महादेव ने देखा कि उन्होंने श्राप दे दिया। जब रति से कहा कि रति, अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ कि यही कामदेव तुझे अनंत समय बाद द्वापर युग में कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा और प्रद्युम्न के रूप में ये आपको मिलेगा। तो जब तक आप प्रतीक्षा करनी होगी। अब इधर भोलेनाथ का सामना हुआ पार्वती से, तो भोलेनाथ ने खूब समझाया कि इस जन्म में आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं किसी आपको जानता तक नहीं हूं। क्योंकि भोलेनाथ कह रहे हैं कि इसको जब अपनाऊंगा, अपने भक्त को तब अपनाऊंगा जब ये परीक्षा में पास हो जाएगा। परमात्मा बारंबार परीक्षा लेते हैं भक्त की।
किसी ने पूछा कि प्रभु ये बताओ कि सरल तरीके से और कम ही भक्ति में कौन सा देवता, कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे कौन से भगवान है बताइए जरा, बताओ मैया ऐसे कौन से हैं? भोले बाबा। वास्तव में भोले हैं, भोलेनाथ, इसमें कोई शक नहीं है। बताओ एक बेर के भोले बाबा मान जाए, अगर भाव से है और कोई केवल दिखावटी संसार लुटा दे तो महादेव कोई मतलब थोड़ी ना लुटाता है, लेकिन भाव। भोलेनाथ एक भोले हैं तो एक कलियुगी भगत से पाला पड़ गया, तपस्या की और भोलेनाथ प्रकट। बोले मांग बालक क्या चाहिए? बोले मांगू? बोले हाँ मांग। बोले मुझे 3 वरदान चाहिए, पहले तो यह वरदान है दो। बोले ठीक है तू मांग लो। बोले पहला वरदान तो ये दो कि मैं निर्धन हूं, तो अपार धन है जाए। अपार को मतलब या कि कोई खाई नहीं हो। महादेव बोले ठीक है। बोले ठीक है। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा घर चकाचक बन जाए, एकदम बढ़िया सफेद डिस्टेम्बर डिजाइन। भोलेनाथ ने की ठीक है। तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। भोलेनाथ ने कोई विचार ही नहीं किया, तथास्तु कह के चले गए। अब तो नेक बरसात आवे तो कोई आओ भोलेनाथ कहो भक्त। बोले पहला तो ये दे दो वरदान मुझे कि मेरे घर पे कहूं बरसात ना पड़े, और दूसरा वरदान ये दे दो कि ये जो नुकसान हुआ है डिस्टेम्बर ये सब कर दो। भोलेनाथ बोले अजीब भगत है। और तीसरा वरदान? बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। अब तो जुकाम हो तो आओ भोलेनाथ, खांसी हो तो आओ भोलेनाथ। अब आप सोचो कि महादेव की क्या हालत हुई होगी। बड़े परेशान, नाक में दम हो गई महादेव के। नारायण के पास में पहुंचे, बोले प्रभु कलियुगी भगत से पालो पड़ो। नारद जी बोले जब ही तो कहता हूँ भोलेनाथ कि ये कलियुगी भगत हैं, जरा इनको सोच समझ के वरदान दिया करो, पता नहीं क्या मांग लें। और सत्य बात यह है कि जब भी कोई मुसीबत आई है महादेव तो आपके ही वरदानों के कारण आई है। आप सोच विचार करते नहीं हो, पता नहीं इतने भोले भी ठीक होना अच्छी बात नहीं। ये शब्द मैंने माताएं सुनी हैं अपने पतियों से कहते हुए, अरे इतने को भोलो बने वो ठीक ना है, दुनिया खा जाएगी तुम्हें। और वो पति परमेश्वर भी ऐसे हैं जो का खा जाएगी। अरे हम अपने नसीब को खाए रहे हैं जी, अपने नसीब को खाए रहे हैं। तुमने का समझो तुम ना, अरे दुनिया बहुत आगे निकलेगी, कहाँ आगे निकलेगी? तेरो का मतलब हो क्या हम गलत काम करें? नारायण ने कही कि चलो अब की बार चांस आन दो जब आपको मुक्त कराएंगे या कलियुगी भगत थे। अब तो वहां ने बुलाए, बोले आओ भोलेनाथ। भोलेनाथ पहुंचे, बोले मांगो। बोले पहला वरदान ये दे दो कि आपके चरणों में भक्ति मिले। भोलेनाथ बोले तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं भव सागर से पार हो जाऊं। भोलेनाथ बोले तथास्तु, तू आभार में पड़ो। ऐसे भोलेनाथ वहां से निकल लिए। तो भोलेनाथ की तो बात ही अलग है। माता पार्वती को डांट फटकार दिया भोलेनाथ ने कि मैं और आप, यानी हम दोनों का कोई संबंध नहीं है। आप फालतू में संत भगवानों के बहकावे में आई हुई हो। आप संतों के बहकावे में आए हुए हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो भी हट पे अड़िए और उनका मनोबल पक्का कर देते हैं नारद जी कि आप चिंता ना करें, ऐसे ही लगी रहे। अब तो समय आया, परमात्मा ने परीक्षा भी ले ली और माता पार्वती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। माता पार्वती को स्वीकार करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार हो गए।
माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, पहला जो जन्म था मेरा, उसमें मुझे कुछ भी भान नहीं था, और पूर्व जन्म की मैं गलती करना नहीं चाहती। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, और आपका और मेरा जन्म जन्मांतर का साथ है। प्रकृति और सदाशिव का जन्म का साथ है, अनंत कोटि वर्षों का। कहते ना तो ये सृष्टि जब थी और ना ही रहेगी, और लेकिन उसके पश्चात भी सदाशिव था और प्रकृति है। कहते हैं ना लोग कि भैया जमानो बदल गो, भैया समय बदल गो, तो लोगों की अलग अलग तर्क वितर्क मिलती है। भैया जमानो ना बदलो, समय बदलो है। तो समय बदलने के लिए कहते हैं कि वही सूरज पहले पूर्व से निकलता था, वही पश्चिम अब डूब रहा है, वही सूरज रोशनी दे रहा है, वही जल वर्षा हो रही है, तो समय कहाँ बदला? तो ये सत्य है कि समय ही बदला है, लेकिन मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर पाया। मनुष्य ने समय से छेड़छाड़ की है। प्रकृति है ये तो नियमित, जो है सूर्य चंद्रमा आदि पृथ्वी आकाश, ये प्रकृति है। जिस दिन इससे छेड़छाड़ मनुष्य करेगा, उस दिन ये प्रलय हो जाएगा। भोलेनाथ से कह रही है माता, बोले इस बार आपको इस तरीके से विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव बोले कि पार्वती, तुमने मुझे पाने के लिए इतना कठिन परिश्रम किया है, तप किया है। ना राम नाम लीनो तुम भरी जवानी में, ना हरि को नाम लीनो तुम भरी जवानी में। नर डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, नर डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, नर डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। जय हो। जिनको सुस्ती आ रही हो वो माताएं थोड़ा नाच भी सकते हैं भगवान के सामने। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो, या भरी जवानी में। नर डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, नर डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहलायो माटी में मिल जाए दो माटी में, कहलायो माटी में मिल जाए दो माटी में। हरि कहलायो माटी में मिल जाए दो माटी में, कहलायो माटी में मिल जाए दो माटी में। एक दिन भैया तेरी बन जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी बन जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए तो पानी में। नर डूब मर जा रे चुल्लू भर पानी में, नर डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो, मर डूब के मर जाने मर जाने। भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। क्या भक्ति से भैया मिल जाए तो मुक्ति है, क्या भक्ति से भैया जीवन खोयो क्या खींचा ताली में, हर डूब के भर जाने चुल्लू भर पानी में, हर डूब के भर जाने चुल्लू भर पानी में, हर डूब के भर जाने चुल्लू भर पानी में, हर डूब के भर जाने चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो क्या मरी जवानी में, नर डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में, नर डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, 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 तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शंकर 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 भोले तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, शंकर भोले तेरा डमरू बाजे पर्वत पे।
कंगना दिया रहता है, कंगना दिया रहता है, तेरे कंगना दिया रहता है, कंगना दिया रहता है, भक्तों की खिदमत करता 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 है, और कर दे मेरा पानी, पानी तेरा जमवान रख दे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, भक्ति और भगवान की जय हो, नमः पार्वते। बोलते हरे 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 महादेव। शंभु हरे 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 महादेव। शंभु। तो कहते हैं इस बार भक्ति से प्रसन्न होकर के, आराधना से प्रसन्न होकर के मैया गौरा भोलेनाथ को लोकाचार के बारे में समझा रही है कि प्रभु आपको विवाह तो करना पड़ेगा। भोलेनाथ बोले कि बिल्कुल करेंगे, विवाह क्यों नहीं करेंगे। अब भोलेनाथ ने कब विवाह देंगे, क्योंकि भोलेनाथ ना तो किसी लोकाचार को मानते, ना ही किसी पूजन पद्धति को मानते। उनके यहाँ कोई नियम नहीं है। तो भोलेनाथ बोले क्या आवश्यकता है पार्वती इन सब की, विवाह करना है तो ऐसे ही कर लो। बोले नहीं, मेरे पिताजी जो हैं हिमालय गिरिराज, उनकी भी घर की जो रस्में हैं वो आपको पूर्ण करनी पड़ेंगी। बोले मतलब, बोला मतलब ये है कि वो मेरे माता पिता आपके पास में आएंगे विवाह करने की पूछने के लिए। आप जब हाँ करोगे तो आगे की क्रिया चलेगी, लगन इत्यादि ये लोकाचार निभाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे ही मुझसे विवाह कर लेंगे तो मेरे पिताजी जो हैं सामाजिक लोग हैं, सामाजिक मनुष्य हैं, समाज में रहते हैं। अगर इस प्रकार से विवाह होगा तो मेरे पिता को शर्म के मारे हमेशा अपनी गर्दन नीचे करके चलना पड़ेगा। भोलेनाथ बोले कैसी बात करते हो गौरा, विवाह करने से भला पिता सिर नीचा क्यों करेगा। बोले उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। बोले वो कैसे। बोले लोका कहते समाज में रह करके लोकाचार निभाना अनिवार्य है। वैसे मैंने पिताजी को मना लिया है और वो आपके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हैं और अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि देवों के देव महादेव, जिसका ना आदि का पता है ना अंत का पता है, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। तो जैसा मेरे पिताजी माता जो कहें वो आपको निभाना पड़ेगा। बोले ठीक गौरा, मैं आपको अब बिल्कुल कष्ट नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल समझ गया। और आप, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बता देना इस लोकाचार के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तो हिमालय राज के यहाँ से रिश्ता आया तो भोलेनाथ ने कहा कि इस बार रिश्ते के लिए आपको माता पिता की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको मेरे माता पिताओं से बात करनी पड़ेगी। हिमालय राज ने कहा माता पिता प्रभु आपके भी माता पिता हैं। बोले बिल्कुल हैं, माता पिता सबके होते हैं, किसके नहीं होते। बोले तो बताओ कहाँ है। बोले माता अनुसुईया को बुला करके लाओ।
माता अनुसुईया के बारे में तो सबने सुना है। भोलेनाथ इसलिए माता कहती है कि उनके यहाँ पर दत्ता कहते दुर्वासा ऋषि के रूप में अवतार लेकर के आए थे भगवान शंकर। इसलिए माता की जो क्रिया है, लोकाचार्य क्रिया है, वो माता अनुसुईया और पिता अत्रि करेंगे। वो बन गए माता पिता। अब तो कहते हैं कैलाश पर भी तैयारियां होने लगी, सब काम सज गए। भोलेनाथ ने कहा, बोले भैया बारात में सबके लिए निमंत्रण भेज दो, जितने भी गण इत्यादि प्रेत हैं। एक बोले महादेव, बोले इन गणों की क्या आवश्यकता है? बोले भैया वो अगर हमारे साथ नहीं जाएंगे वही तो हमारा परिवार है। आप लोग जो दिख रहे हैं सत्यता यह है कि परिवार जरूर हो, लेकिन नातेदार रिश्तेदार हैं, जय पी के चल देंगे। तुमने में तो कोई ना कोई रूठ और मटक तो दिखे। वो जब घर में विवाह करते हैं सब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनमें कोई रूठा मटकता नहीं हो। और ये कड़वी सच्चाई है, रूठवे मटकवे में दो ही प्रजाति बहुत पाई गई हैं, क्या तो फूफा हो कि जीजा हो। फूफा न्योरे से आवे के पहली जैसी व्यवस्था ना बने, जीजा बेचारे आम बांधने काम में मेहमान घर राखी आओ, फूफा बूढ़ो बड़ो उनको पार्स की रखवाई करो आराम से, नहीं तो कछु देख पाओ में न बाहर पाओ में, ऐसी टाइम में कर जाए। सही कह रहा हूँ ना भैया। और ये दो प्रजाति ऐसी है, कहूँ न कहूँ रूठती मटकती, तुम पता ही ना कब भंगा फैला दें। खैर भंगा तो कब फैला दूं, क्या मतलब पड़ा? बोले जब इनको सम्मान नहीं करना था तो क्यों बुलाया हमको? तो बोले महादेव कह रहे हैं कोई रहना नहीं चाहिए, ये तो सब रिश्तेदार हैं, गण प्रेत इत्यादि तो मेरे घर के हैं, मेरे साथ रहते हैं। ना दिया बोले कि बाबा कोई ये बुलाइयो पर शुक्र शनिचर मत बुलाइयो। बोले बाबा, बोले लाला बिनको तुम बिल्कुल ध्यान ही रहना नहीं हो। बोले बिनको तू निमंत्रण देकर, बोले तू निमंत्रण दे जा। नांदी कोई निमंत्रण देने के लिए बोला और निमंत्रण दे दिया कि फलाने दिन बाबा का ब्याह है और बारात में चलना है। बोले शुक्र शनिचर से कहा कि सुनो निमंत्रण जरूर है और बाबा ने निमंत्रण भेजा है, मैं तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अगर तुमन में तो कोई से न उधम करो तो फिर देख लियो। बोले कोई कछू ना के नंदी भैया तू तो वैसे ही गरम है जाए हमसे। अब तो बड़े खुश है रहे कि भोलेनाथ की ब्याह में जाएंगे, सबकी विवाह की तैयारी हो रही है। करेगा हाथ जोड़ के, बोले मेरी आरती हो सबको तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हरे चंद्र विराजे, चंद्र विराजे, देवा हरे चंद्र विराजे, देवा चंद्र विराजे, जल की माला साजे, माला साजे, और कले करेगा हाथ जोड़ के, और करेगा हाथ जोड़ के, सबको तेरी आरती है, बोले तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, तेरी आरती है बाबा तेरी आरती, सारा संसार
सही कोई आरती गावे, सही कोई आरती गावे, सही कोई आरती गावे, आरती गावे। उसके लगे मस्तकी लग जावे, उसके लगे मस्तकी लग जावे, वो बन जाए सुयारा है, करेगा हाथ जोड़ के बाबा सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। जिन माताओं ने आरती कर ली हो वो पीछे निकल जाए, ताकि सभी को नंबर आता रहे, भीड़ ना करे, पीछे निकल जाए। शंभू तेरी आरती है बाबा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। शंभू तेरी आरती है बाबा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अनाथ के नाथ आप हो, राज अनाथ के नाथ आप हो, राज अनाथ के नाथ आप हो, राज अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, बन गए सुयासी अपार बनेगा कर दोषी। बाबा तेरी आरती हो शंभू तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती है बोले तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती हो शंभू तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती गावे, हाथ जोड़ तेरी आरती गावे, ऋषि मुनि भी ध्यान लगावे, ध्यान लगावे, करिए तेरा पार करेगा हाथ जोड़ के। करिए तेरा करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती है तेरी आरती, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शिव महापुराण की जय, बाबा महाकाल की जय, हनुमत भगवान की जय, रामचंद्र परिवार की जय, आज के आनंद की
नमः पार्वती पतये हर हर हर